Student, open the page number 146, Unit 11, Area and its boundary. This chapter is based on parameter and area. In previous class, in a fourth, we do this chapter, parameter and area. Okay. Now, whose slice is bigger? Parth and Guinea bought aam papad, dried mango slice. Aam papad means dried mango slice from a shop. Their piece looked like this two piece. Okay, इसका ये है, इसका ये है. Both could not make out whose piece is bigger. दोनों बता नहीं सकते हैं कि किसका पीस बड़ा है. Suggest some way to find out whose piece is bigger. Discuss. A friend of Parth and Guinea shows one way using small square. ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं? तो हाँ भाई, ये यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर विड्थ है, पीस ए है, और पीस बी 11 सेंटीमीटर लेंथ है, उसकी विड्थ है 30 सेंटीमीटर. तो हाफ 5 सेंटीमीटर, तो इधर से ऐसा 5 सेंटीमीटर ऐसे कर देते हैं. तो 5 सेंटीमीटर के दो टुकड़े कर देंगे, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 3 और फिर 3 ऐसा करके कवर करेंगे, तो भी एक 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा बचेगा. 5 का ये वाला हिस्सा इधर कवर करो, फिर दूसरा 5 वाला हिस्सा इधर कवर करो, तो ये और ये सेम हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक टुकड़ा इसमें बचेगा. तो इस तरह से भी बड़ा है. अब उसका जो एक फ्रेंड है पार्थ और गिनी का, उसने एक बताया कि द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर. सो 6 स्क्वायर ऑफ स्लाइड 1 centimeter can be arranged along the length. The width of 5 piece A 5 centimeter. So 5 square can be arranged along with widths. Altogether, how many square can be arranged on it? अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 5 और ये देखो, ये पीस A का बताया 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5. ठीक है, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 और ऐसे 5, तो 5 इंटू 6. एरिया अगर फाइंड करना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30. वैसे ही अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इधर 11 1 सेंटीमीटर के ऐसे 11 हो गए और इधर 3 होंगे, तो 3 इंटू 11 कितना आएगा? 33. ठीक है, यहाँ पे सो द एरिया ऑफ पीस ए इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. इन सेम वे दे फाइंड बी, 11 इंटू 3 33. तो हु हैड अ बिगर पीस? हाउ मच बिगर? द पीस बी इज अ बिगर पीस देन ए. हाउ मच? 3 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, हाउ मच बिगर? 3 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ कवर with stems. This stems has an area of 4 square centimeter. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, ऐसे 2 है, ऐसे 2 है, 4 square centimeter. Guess how many such stems will cover this big rectangle. तो मैंने गेस किया 21 जितना, 20 स्टेम जितना आ सकता है. बट जब हम एक्चुअली उसको मापते हैं, ठीक है, स्केल से, कि ये कितना है और ये लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है, तो हमें एग्जैक्टली स्क्वायर सेंटीमीटर समझ में आता है. जब मेज़र द येलो रेक्टेंगल, इट्स 14 सेंटीमीटर लॉन्ग. उसकी लॉन्ग कितना है? 14 सेंटीमीटर. हाउ मैनी स्टेम कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग दिस लेंथ? तो 14 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि देखो आप, ये 14 है और 1 2 2 का एक स्टैम्प आएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, तो 7th टिकट्स ऐसे आएगी. अब हाउ वाइड द रेक्टेंगल? ऐसे 7 और ऐसे वाइड कितनी है? तो 8 सेंटीमीटर. तो 8 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 2 स्क्वायर लेता है,
फिर ये 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4 टिकट्स आएंगी। अब हाउ मैनी स्टैम्प्स कैन आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, तो 7 टिकट ऐसे और 4 टिकट ऐसे, तो 28 टिकट्स आएगी। ठीक है, कितनी टिकट आएगी? 28 टिकट्स आएंगी। अब यहाँ पे हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गेस डिस्कस, 4 आई एम नियर अबाउट द गेसिंग, माई गेज इज 20 और यहाँ पे 28 आया तो नॉट नियर, बहुत ही डिफरेंस आ गया ना, 8 टिकट का डिफरेंस आ गया, तो आई एम नॉट अ गुड गेजर। ठीक है, 8 टिकट का डिफरेंस आ गया। नाउ जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, किस तरह से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने किया है, द एरिया ऑफ 1 टिकट इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर and number of ticket is 28. So hence area of 28 tickets placed along rectangle. Area of rectangle is equal to 28 into 4 square centimeter. तो 28 into 4 करेंगे तो 112 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 14 स्क्वायर सेंटीमीटर और 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर ब्रेथ है, तो 14 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 8 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ h, what is the parameter of rectangle? The parameter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. तो 2 into 4 plus 8, 4 plus 8 22, 22 into 2 44 सेंटीमीटर। ओके, नाउ प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे Abbas planned to tile his kitchen floor with green square tile. Each slide of the tile is 10 centimeter. His kitchen is 220 centimeter in length and 180 centimeter wide. How many tile will be needed? अब 10 by 10 की वो किचन में एक स्लाइस लगाना चाहता है। अब उसकी लेंथ है 220 और 180 ब्रेड्थ है। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लोर इज लेंथ एंड टू ब्रेड्थ 220 प्लस इंटू 180, तो 39600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हुआ। अब एरिया ऑफ टाइल, ठीक है, साइड इंटू साइड 10 इंटू 10 की एक है तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ, 10 इंटू 10 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, हेंस द नंबर ऑफ टाइल इज एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। वन टाइल कितनी है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की है और एरिया कितना है 39600, 39600 डिवाइडेड बाय 100 तो 396, कितनी टाइल्स लगेगी 396 टाइल्स उसके किचन में लगेगी। ठीक है, 396 टाइल्स उसके किचन में लगेगी। नाउ बी, द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ, हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द फेंसिंग, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर of garden is 20 meter. Length of one side of square garden is parameter of square divided by 4, क्योंकि गार्डन का चारों साइड से हैं तो 4, एक का दिया है 20, पूरा पैरामीटर दिया है 20 और एक साइड की हमें फेंसिंग दिखानी है तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्योंकि स्क्वायर पैरामीटर ऑफ गार्डन का अगर हम देखेंगे तो 4 साइड होती है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 4 5 मीटर। तो आंसर क्या आएगा, द फेंसिंग ऑफ वन साइड ऑफ गार्डन, हाउ लॉन्ग वन साइड ऑफ गार्डन इज 5 मीटर, 1 मीटर
लंबा है एक साइड, ठीक है, 5 मीटर लंबा है एक साइड, सॉरी 5 मीटर. A thin wire 20 centimeter long is formed into a rectangle. If the width of this rectangle is 4 centimeter, what is the length? यहाँ पे देखो हमने सॉल्व किया है. See, here's the rectangle of formed from a 20 centimeter long wire. So parameter of rectangle is 20 centimeter. So we know that 2 into length plus breadth. Parameter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. तो लेंथ प्लस ब्रीथ करके 2 इंटू करके टोटल आता है 20 सेंटीमीटर. 2 लेंथ. अब हमें उसका समझ में तो आया कि उसकी रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर. तो विड्थ पता चल गया, लेंथ नहीं पता है, और टोटल कितना है वो पता है टोटल, ठीक है. तो 20 है. अब यहाँ पे 4 पता है, तो लेंथ इन 2 लेंथ 2 इंटू लेंथ एंड 2 इंटू ब्रीथ. तो 2 इंटू ब्रीथ 4 है, 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8. तो 8 अगर ब्रेथ है तो 20 माइनस 8 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर लेंथ मिल जाएगा. तो लेंथ 12 आया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर लेंथ आएगा, क्योंकि इंटू 2 है तो 12 है, तो 6 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है. समझ में आया ये आपको? ये 8 कब आया था? जब 2 किया इंटू 2, लेकिन इंटू तो 12 सेंटीमीटर आया लेंथ पैरामीटर का, लेकिन वैसे लेंथ कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 6 प्लस 4 करेंगे तो 6 प्लस 4 इंटू 2 करेंगे तो हमारे 20 मिलता है. समझ में आया? नाउ पैरामीटर ऑफ a square carom board has a parameter of 320 centimeter. How much its area? अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है कैरम बोर्ड का. तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरम बोर्ड इज 320 सेंटीमीटर. सो द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ कैरम बोर्ड इज, स्क्वायर कैरम बोर्ड है तो पैरामीटर ऑफ कैरम बोर्ड इज डिवाइडेड बाय 4. 320 डिवाइडेड बाय 4 80 सेंटीमीटर. सो द एरिया ऑफ कैरम बोर्ड इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर. क्यों? क्योंकि स्क्वायर एरिया ऑफ कैरम बोर्ड क्या है? स्क्वायर है. तो स्क्वायर का अगर हमें जब एरिया फाइंड आउट करना है तो लेंथ स्क्वायर. तो लेंथ स्क्वायर 80 का स्क्वायर 80 इंटू 80 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है. पैरामीटर क्या है 320, तो उसका एरिया कितना होगा 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके. अब यहाँ पे E. How many tiles like the triangle given here will fit in the white design? Area of design is equal to square centimeter. यहाँ पे हमें कितनी टाइल लगेगी, ठीक है. तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखो तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये दूसरा स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है, और ये अगर हम तो हर एक का हाफ स्क्वायर यूज़ हुआ है, फुल स्क्वायर तो कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा. अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये एक स्क्वायर हमें यूज़ हुआ दिखता है, बाकी ये सब 4 हाफ स्क्वायर है और ये 1 फुल स्क्वायर है. तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 फुल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 हाफ स्क्वायर. 4 हाफ स्क्वायर तो हाफ एंड हाफ 1 एंड हाफ 2, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 आएगा. 1 प्लस 2 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है. तो इसकी डिज़ाइन एरिया की डिज़ाइन कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है? 3 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल टाइल, 1 ट्राइंगल टाइल की एरिया कितना है? तो एरिया ऑफ 1 हाफ स्क्वायर, तो हाफ स्क्वायर उसका ट्राइंगल है. नंबर ऑफ टाइल्स एरिया ऑफ डिज़ाइन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल ट्राइल. तो 3 अपॉन हाफ, तो 3 इंटू 2 करेंगे 6. किस तरह से? 1 2 3 4 5 6, ठीक है.
1 2 3 4 5 6। कितनी टाइल्स आ रही हैं? 6। समझ में आया? तो ये ई का आंसर है। अब यहाँ पे क्या दिया है? मेक योर ओन डिज़ाइन ऑफ एरिया ऑफ 4 and 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो मैंने 2 डिज़ाइन तैयार करके रखी है। तो आंसर, वी नीड 2 ट्राइंगल्स फॉर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो वी नीड 4 into 2 8 triangles and 4 square centimeter in 4 square centimeter and 6 into 2 12 triangles for 6 square centimeter। 1 2 3 4 5 6 7 8 triangles चाहिए 4 स्क्वायर सेंटीमीटर के डिज़ाइन करने के लिए, और 6 ट्राइंगल चाहिए, 12 ट्राइंगल चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्राइंगल्स चाहिए हमें 6 स्क्वायर सेंटीमीटर की डिज़ाइन के लिए। तो ये 2 पैटर्न हमने की। आज हम यहाँ तक ही करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है।